सपने वो नहीं होते हैं जिन्हें हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने तो वे होते हैं जिनके बगैर हम सो नहीं पाते हैं, जिनके बगैर हमें नींद नहीं आती है। ये पंक्तियाँ कही गई है मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के द्वारा। और आज कृतज्ञ राष्ट्र 15 अक्टूबर को उनका जन्म जयंती मना रहा है। मैं बता दूं कि आज भारतवर्ष अब्दुल कलाम जी की 93वीं जयंती को मना रहा है और आज का यह वीडियो समर्पित है उन्हीं के जीवन संघर्ष और उनकी जीवन यात्रा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से जुड़ी तथ्यों के बारे में और रोचक घटनाओं के बारे में। जोहार, नमस्कार, मैं उमेश कुमार आपका फिर से इस सेगमेंट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ऐसा व्यक्ति, एक महान चिंतक, युग पुरुष जो यदा कदा ही धरती में जन्म लेते हैं और हम सभी सौभाग्यशाली हैं, खुशकिस्मत हैं कि वैसे महान शख्सियत का जन्म हमारे भारतवर्ष में हुआ और जिनकी कृतित्व और व्यक्तित्व से पूरे भारतवर्ष को विश्व पटल पर एक नाम, पहचान और अद्वितीय स्थान मिला। मैं बता दूं कि वह दिन था 15 अक्टूबर 1931, जब तमिलनाडु के धनुषकोडी गांव में जलालुद्दीन और अस्यम्मा के घर एक असाधारण और विलक्षण प्रतिभा वाले पुत्र का जन्म हुआ। इनका जन्म के बाद इनकी जीवन बहुत ही गरीबी और गुर्बत में बीती। आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं थी। प्राइमरी स्कूल से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और जैसे ही इनके ऊपर यह आर्थिक बोझ आया, घर परिवार का खर्चा चलाने की जब जिम्मेवारी आई और बहुत ही मुश्किल से इनका घर चलता था, तब इन्होंने अखबार बांटना शुरू किया। जगह जगह पे जाके अखबार बांटते थे। तो ये अखबार बांटने से लेके मिसाइल मैन बन जाने की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा और इनके संघर्षों को बताऊंगा। तो जब ये अखबार बांटने लगे और स्कूलिंग के साथ ही इन्होंने और भी तरीका का काम किया कि जिससे उन्हें अर्थ की प्राप्ति हो और इनका घर परिवार चल सके। मैं बता दूं कि 1954 में स्नातक करने के बाद ये 1955 में मद्रास चले गए। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इन्होंने एयरस्पेस में इंजीनियरिंग की और इनका एक लक्ष्य था कि ये एयरफोर्स में ये फाइटर पायलट बनना चाहते थे, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। नियति इन्हें फाइटर पायलट नहीं बल्कि भारतवर्ष का मिसाइल मैन बनाना चाहती थी। परमाणु क्षेत्र में एक अलग नाम स्थापित करने वाला एक अग्रदूत के रूप में नियति इन्हें बनाना चाहती थी और हुआ भी ऐसा ही। 1960 में इन्होंने DRDO में ज्वाइन किया। DRDO कहने का मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जब इन्होंने ज्वाइन किया, तब इनके सपनों को पंख मिला और सपनों को उड़ान मिला। तब वहाँ इन्होंने भौतिकी और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करते हुए अनेक मिसाल और उपलब्धि भरे कार्य किए। और 1960 के बाद इनका 1969 में स्थानांतरण इसरो में हो गया, जिसे हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और वहीं इन्होंने परमाणु परीक्षण जैसे कार्यों को संपन्न करना या उसे अंजाम देने का कार्य शुरू किया। मैं बता दूं कि 10 वर्ष के भीतर इसरो में इन्होंने कार्य करते हुए पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल, अग्नि जैसे जबरदस्त मिसाइल और सुपरसोनिक जेटों का निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा की, अपनी उल्लेखनीय भूमिका अदा की और पूरे राष्ट्र में अपना अद्वितीय छाप को छोड़ा। और पूरी दुनिया ने लोहा माना कि एक गरीब परिवार का लड़का जो अभाव और संघर्ष से जूझता है और अपना नाम बनाता है अपने प्रतिभा के बलबूते। आगे चलकर चूँकि ये बतौर वैज्ञानिक तो काम कर ही रहे थे, मैं बता दूं कि ये ज़बरदस्त और राष्ट्र भावना से उत्प्रोत व्यक्ति भी थे, ये राष्ट्रभक्त भी थे। और हुआ इनके कार्यों को देखते हुए 25 जुलाई 2002 को ये भारत के सबसे सर्वोच्च शिखर संवैधानिक पद पर पहुँचे, राष्ट्रपति पद पर पहुँचे। और जिसे हम कहते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक होने का इन्हें गौरव प्राप्त हुआ। और ये राष्ट्रपति पद पर रहते हुए राष्ट्रपति पद को इन्होंने सुशोभित किया और पूरे अपने कार्यशैली से, अपने कार्य करने की क्षमता से पूरे देश को प्रभावित किया। और उसके बाद इनके कार्यों को देखते हुए, समाज सेवा के क्षेत्र में इनके कार्यों को देखते हुए, राष्ट्र प्रेम को देखते हुए और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनके विलक्षण प्रतिभा और कार्यों को देखते हुए 1997 में इन्हें भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसके एक साल बाद 1998 में फिर वह दिन आया जब राजस्थान के पोखरण में भारत ने इनके नेतृत्व में मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया और पूरे विश्व को बता दिया कि हम भी अब परमाणु देश हैं, परमाणु शक्तियाँ हमारे पास हैं। इसके बाद 2002 के बाद 2007 में इनका राष्ट्रपति का जो टेन्यूर था, कार्यकाल था, वो समाप्त हुआ।
एक पहला ऐसा राष्ट्रपति जिसको हम कहते हैं कि इनकी मैन विथ जीरो हेटर, जिनका कोई हेटर नहीं था, कोई आलोचक नहीं, पूरे वर्ग, चाहे हर समुदाय, हर आयु वर्ग के लोगों ने इन्हें पसंद किया और क्या खूब पसंद किया। इन जीवन में इन्होंने जितने भी परिस्थितियों का सामना किया, बहुत ही कुशलता से सामना किया और पूरे भारतवर्ष के सामने और लोगों के सामने एक मिसाल प्रस्तुत किया कि कैसे जीवन को जिया जाता है। मैं बता दूं, आगे चलकर इन्होंने अरुण तिवारी के कहने पर, सलाह पर एक आत्मकथा लिखी जिन्हें विंग्स ऑफ फायर कहते हैं। और विंग्स ऑफ फायर के प्रकाशन होते ही 10 लाख प्रतियां धड़ाधड़ से एकदम धड़ल्ले से बिक गई। और उसके बाद इनका हिंदी प्रकाशन भी हुआ कि अग्नि की उड़ान, जिसे प्रभात प्रकाशन के द्वारा की गई, जो वो भी छपते ही अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर की हिंदी रूपांतरण भी तुरंत 1.5 लाख प्रतियां छप गई, जो कि आज भी रिकॉर्ड है। बेशक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन वे एक प्रकाश पुंज की तरह, एक विचार, अमर विचार की तरह करोड़ों भारतवासियों में, या यूँ कहें कि 140 करोड़ भारतवासियों के दिलो दिमाग और हृदय में जिंदा है और दुनिया भर में उनके चाहने वाले और प्रशंसकों के बीच वे जिंदा है और अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से सदा हमें हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं। वो कुछ बातें थी वो जो हमेशा बच्चों से कहते थे, युवाओं से कहते थे, कि उनका कहना था, अपने आप को तुम सबसे बेस्ट मानो, तुम सबसे अद्वितीय हो, तुम यह मानो कि तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम यह मानो कि तुम चैंपियन थे और चैंपियन हो, और तुम यह मानो कि आज का दिन मेरा है। तो ये बातें थी जो कि अब्दुल कलाम जी हमेशा युवाओं से कहते थे। न केवल युवाओं बल्कि हर आयु वर्ग के बीच उनकी लोकप्रियता गजब की थी। आगे चलकर बहुत सारी यादें उनसे जुड़ी, जिससे देश और विदेश में उनके नाम हुआ, भारत का नाम हुआ। एक फिर दिन आया, 27 जुलाई 2015 को वह दिन आया जब विश्व का महानतम वैज्ञानिक, जिसे हम द मिसाइल मैन भी कहते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, महान चिंतक, युग पुरुष हमारे बीच से चला गया। उनका देहावसान हो गया, निधन हो गया। और पूरे भारतवर्ष में राजनीतिक क्षेत्र में और विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक शून्य उत्पन्न हो गया, एक होल बन गया, एक ऐसा शून्य जो शायद ही अब भविष्य में वो पूर्ति हो सके। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम बहुत मिस करते हैं। पूरे भारतवासी और पूरे विश्व के जो उन्हें चाहने वाले हैं उन्हें मिस करते हैं, और उनके कृतित्व के प्रति उनका आभार व्यक्त करते हुए, और आज चूँकि 15 अक्टूबर है और कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है, मैं इस वीडियो के माध्यम से उनके कृतित्व से सीख लेते हुए या कोशिश करता हूं, या आप सभी से आग्रह करता हूं कि उनके कथनों और करनियों को हम आत्मसात करें और उनके सपनों को, भारत को गढ़ने में अपनी महती भूमिका निभाएं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आपको भावभीनी श्रद्धांजलि, आपको विनम्र श्रद्धांजलि।